हेलो। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज बेसिकली हम फिज़िक्स का 11th का द बेसिक प्राइमरी चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 बेसिकली, राइट, उससे हम शुरू करेंगे। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आती है और दैट न्यूमेरिकल इज़ बेस्ड ऑन योर MTL फॉर्मेट्स। ओके, सो लेट अस सी दैट कि कैसे हम उससे कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो इस चीज़ को करने के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम, राइट। Now before doing any problem rather, let me give you a little bit of introduction, okay, and that is what actually this MTL basically means, okay. So we are going to say about the basic unit mass, the basic time interval that is your t, and the basic unit that is your length का, और वो है हमारी L, okay. इन तीन चीज़ से हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन का वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन आपके पास है तो उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी कि नहीं, राइट। सो दैट मीन्स एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि सामने वाला आपसे पूछे कि प्लीज़ वेरीफाई द इक्वेशन। सो हमारे पास ये एक ज़रिया है, हमारे पास एक ये मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप एक पर्टिकुलर इक्वेशन के वेरिफिकेशन कर सकते हो, राइट। दैट इज राइट हैंड साइड के डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस दोनों तरफ के सेम होंगे। सो फर्स्ट वैरायटी विल बी दिस एंड अनदर वैरायटी विल बी दिस इज कि सपोज आई हैव अ सर्टेन थिंग, लेट अस से x, राइट, और ये जो x है वो किसी और a b c के ऊपर डिपेंड करती है। बट हाउ दे आर डिपेंडिंग? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, they are inversely proportional, proportional to the square, proportional to the cubic, or inversely proportional to anything, right? तो इस चीज़ को प्रोपोर्शनलिटी को भी जानने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एंड दैट इज़ जिसमें आपको प्रोपोर्शनलिटी दी रहेंगी और आपको फॉर्मूला को निकालनी है। तो पहली वैरायटी में ये हो जाएगी कि क्वेश्चन में आपको बोलेगी फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट करके वैलिडेट करो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। दिस विल बी द फर्स्ट वैरायटी, एंड द सेकंड वैरायटी विल बी नथिंग बट योर इक्वेशंस, राइट, बनाने के तरीके यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशंस, ओके। यूनिट्स को इक्वेट करके कैसे हम डायमेंशन के फॉर्मूला लाते हैं। केवल तीन चीज़ यूज़ करेंगे फिलहाल हम, वन इज़ योर मास, वन इज़ योर टाइम, अनदर वन इज़ योर लेंथ। सो इसलिए नाम भी वही पड़ता है MLT, राइट। तो एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि हमारे पास एक लीनियर मोशन जो क्लास 10 में भी आपने देखा है, एंड दैट इज सपोज आई राइट S is equal to ut plus half a t square. So this is the very basic equation that of kinematics, right, जो आपने derive भी किया था graphically, or you can also integrate and get the result. There are a number of ways by which you can derive this, okay. तो ये सब ठीक है, but our concern over here is now कि how to डिड्यूस कि राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल होंगी तभी आप बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। सो लेट अस सी दैट नाउ। सो इफ यू लुक एट द डिस्प्लेसमेंट पार्ट S, and if you say S has got S is nothing but displacement, तो मैं इसको सिर्फ इस तरह से एक स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा L लिखता हूँ। This is the basic representation, right, and that is nothing but your displacement, okay. When you talk of U is the velocity, and velocity आपको मैं बता दूँ it is nothing but displacement by time. So displacement को मैं लिखूँगा ऐसा ही L से जैसे मैंने ऊपर लिखा था, डिवाइडेड बाय द डायमेंशन ऑफ टाइम दैट इज कैपिटल T, एंड ओवरऑल रिजल्ट अगर आप T को ऊपर में लेके आते हो तो यू राइट इट एज LT minus 1, एंड टू द पावर यू आर गोइंग टू से इट एज टू द पावर, right, t की पावर -1 में. So this is the dimension of u, and we have got time, so you already know the unit of time, right? We are straight away going to write nothing but capital T. So time को straight away you can put it in a small letter also, right? T को हम capital T से replace कर दिए हैं. One more is there, that is called acceleration, right? One more I have got, and that is acceleration. So if you look at the acceleration part, acceleration में दो step ज़्यादा होगी. Now how to get that acceleration part? Have a look. If this is my A, and A is nothing but velocity by time, rate of change of velocity, okay? But velocity के तो dimensions अभी तक हम निकाले हैं यहाँ पे, no problem.
problem? We can put it directly, or you can do it in another way. That is, if you don't remember it, you just try to remember it is velocity is 1 by time तो एक हो गई, लेकिन velocity को हम distance by time भी लिखते हैं, right? So displacement by time, sorry, displacement by time, and therefore dimension wise अगर मैं लिखूं तो you can see the dimension wise you can write ऊपर में L और नीचे में 2 बार T. That means you will get T minus 2. Now look at this, T to the power minus 2. So this is the dimension of acceleration, right? So I have got a dimension of S, U, T is by default is T, A I have got now, and T square will be capital T square by default, right? Now, so let us put them together and let us see right hand side or left hand side एक जैसी आती हैं कि नहीं आती हैं, right? So let us check this out now. Okay, so to do that, right, to do that, now इधर देखिएगा please, right, concentrate over here. Now let's use this format. Now on the left hand side I have got what? Nothing but S, and which is nothing but your L. So मेरी right hand side में भी ऐसा ही आना चाहिए. देखते हैं U क्या है मेरी? U मेरी ये है, and that is, let us put this U, and that is LT minus 1. U आ गई, और उसके साथ मेरे साथ उसके साथ U के साथ T भी है. So you will put 1 T more over here, plus, right, a constant is there, so dimension doesn't involve a constant, so forget about that half, right? 2 कहता हूँ, वो क्या है? A, and A we have just calculated, so ये हमने अभी निकाला है, and this is my A, and with this A you have got T square. अगर मेरे पास T square है तो you can write directly T square. So look over here, and if I solve them, अगर मैं ये दोनों ब्रैकेट को खोल के T को अंदर करूं तो बड़ा क्लियर है ये T to the power minus 1 and T, and therefore what you get? You get L, only L rather, right? Because T and T will cancel out, plus again T square minus T square plus, and therefore again gets cancel out, and you get L plus L. Dimension में addition भी नहीं होती है, तो you can't say it is 2L, right? So हम क्या करेंगे? Dimension wise, unit wise, right, we are going to use it as L, and already मैंने पहले define किया था कि मेरी जो right hand side में है वो already L है. So right hand side and left hand side both gets the same result, and that is nothing but L. So this is my, you can see that both the sides L, and therefore मैंने आज तक हमने ये जो इक्वेशन यूज करते आए हैं, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट ऑल्सो. बाकी आपको पता ही है दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली करेक्ट. अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी A के जगह में कुछ और लिख देता हूँ, T के जगह पे स्क्वायर के जगह पे क्यूब लिख दिया, इफ आई रिमूव दिस T, यू विल फाइंड डायमेंशनली ये करेक्ट नहीं आएंगे. इसका मतलब फॉर्मूला में क्या हुआ है? गड़बड़ हुआ है. सो ये चीज को जानने के लिए बेसिकली हम डायमेंशंस की मदद लेते हैं. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि डायमेंशन हम करते क्यों हैं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें आपको डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करनी होती है. और एक पार्ट होती है, जैसे अभी पहले मैंने आपको बताया था कि और एक पार्ट ये होती है कि अब आपको प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ रहेगा. जैसे सपोज आई से दिस s डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, दिस x डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, बट how they depends on that. Now let us see that criteria now. Okay, एक गैस बबल है, फॉर्म एन एक्सप्लोसिव अंडर द वाटर, पानी के अंदर में वो फटी है, राइट, और ऑसिलेट्स विथ अ पीरियड, टाइम पीरियड दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस. ओके, पीरियड, टाइम पीरियड, ओके, समय की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे P, D और E है, वेयर P स्टैंड्स फॉर स्टैटिक प्रेशर, D इज डेंसिटी ऑफ वाटर, and E is total energy of explosion. Okay, so सबसे पहले find ABC, forget about ABC. सबसे पहले मुझे dimensions देखने पड़ेंगे इस P के, D के और E के, then only we will proceed. Okay, so पहला बात तो मैं आपको ये बता दूँ, इस particular problem में if you start with the solution, right, now if you start with the solution, right, now have a look. सबसे पहला बात तो मैं ये करूँगा यहाँ पे कि देखिए आपकी जो T है, right, जो मेन कंसर्न पार्ट है मेरी, ओके, एंड दैट T इज डायमेंशनली कैपिटल T, ओके, दैट इज द पीरियड T. अब हम इन तीनों की बात करते हैं, जैसे पहले वाले की बात उन्होंने किया है, राइट. दिस P इज नथिंग बट द स्टैटिक प्रेशर. ओके, लेट्स फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेशर देन. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. What is force? Force is equal to mass into acceleration. So mass into acceleration. So what is area? Area is length into breadth. So length into breadth. Okay, the area. Okay, and mass you have got. Now what is acceleration?
नाउ एक्सेलरेशन हमने अभी भी निकाला था, बट अगर नहीं याद रहता है आपको, जस्ट यूज दिस मेथड. ओके, सो यू कैन सी दिस एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, सो लेंथ इनटू ब्रेथ. एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर. ओके, सो दिस इज डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर, सो डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर. सो इफ यू लुक ओवर हियर, दिस इज व्हाट इज माय प्रेशर. डायमेंशनली देख लेते हैं. ऊपर में मेरी एक मास आएगी, ऊपर में मेरी एक डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज L, और नीचे मेरी आएगी लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मीन्स बोथ ऑफ देम आर L, सो L स्क्वायर आई एम राइटिंग, एंड यू हैव गॉट T स्क्वायर, एंड यू हैव गॉट T स्क्वायर. इस L को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं हम, तो मैं देखूंगा मेरी जो डायमेंशन आ जाएगी, दैट विल बी नथिंग बट M. Sir, if I bring this 2 on the numerator, this becomes minus, and therefore it will be L minus 1, and with that when I bring this T upward, so this is T to the power minus 2. So you have a look. So इस तरह से हमारा एक डायमेंशन आ गया, और ये है डायमेंशन ऑफ किसकी? प्रेशर की, राइट? डायमेंशन ऑफ प्रेशर की. ओके, नाउ once you have got the dimension of pressure, next is we need to find the dimension of, we need to find the next dimension, and that is nothing but your D, right? जरा D को देखते हैं. D is the density of water. Okay, so when you talk of D, now look over here, density is equal to mass per unit volume, right? Density is mass per unit volume. अगर mass per unit volume की बात करते हैं हम, तो किसकी बात करेंगे? So mass, right, is simply your M, and volume is 3 times of the length. Okay, and therefore length into breadth into height, so therefore L cube, and therefore dimensionally this becomes M L minus 3. So this is my what do you call that? Density, right? This is my density. Now what about energy, right? What about energy? Can you recall energy की you कैसे निकालो energy, right? Can you recall energy? Anything, any idea of energy? So energy और कुछ नहीं है. Energy is nothing but work done. Energy is nothing but work done, right? And work done क्या होती है? And work done, energy, so energy is nothing but work done, so work done, and you can say this as energy, and which is nothing but work done is force into displacement, and force is equal to mass into acceleration into displacement, and acceleration is nothing but velocity upon displacement upon x upon t square कर दिया into d, and therefore what we find over here is nothing but M, right? This is this L, so L 2 times L plus 2, okay, and then T नीचे थी, ऊपर लेके चला गया minus T. So these are the 3 dimensions of किसका? Of the given question, right? 3 dimensions of the given question. So I know the dimension of P, and now I know the dimension of D, I know the dimension of E. अब तीनों की डायमेंशन मुझे पता है, और तीनों को अब हम एक साथ लेके आएंगे और चेक करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड किस प्रकार से है, राइट? व्हाट विल बी द पावर. ओके, नाउ लेट अस सी दैट नाउ. तो ये मेरा तीनों चीज़ आ गए अब, राइट? नाउ द चैलेंज इज कि दिस क्वेश्चन हैज़ नॉट गिवन द इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी, और ए बी सी आपको निकालनी है, राइट? तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलेंगे और ए बी सी को निकालेंगे, और ए बी सी निकालने का मतलब ये है कि यू आर बेसिकली क्रिएटिंग व्हाट अ फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, ओके, ऑफ दैट बबल, राइट? ओके, नाउ लेट अस सी दैट. ओके, तो चलिए हमें डायरेक्टली वो पी डी और ई का यूनिट्स आ गई. अब लेट अस कंबाइन देम टुगेदर नाउ, राइट? एंड इट हैज़ टू बी इक्वल टू टाइम पीरियड, डोंट फॉरगेट दैट. ओके, सो इट हैज़ टू बी इक्वल टू टाइम पीरियड, सॉरी, इट हैज़ टू बी इक्वल टू द टाइम पीरियड, और मेरी जो टाइम पीरियड है वो टी है. Okay, dimensionally it is t. So the first parameter is आपको बोला गया था, just hold on please, जो first parameter है p, d और e. So p देख लेते हैं पहले. तो मेरी जो p आई थी वो क्या थी? मेरी जो p आई थी वो थी ये, and that is what is your m l minus 1 और t minus 2, ये to the power a, पहला चीज आ गई थी मेरी. दूसरा है d to the power b, so d to the power b, here is my d which is density, and that is m l to the power minus 3. okay, so m l minus 3 आ गई, इसकी पावर थी b, और थर्ड वाली जो थी वो थी वर्क एनर्जी और वर्क डन, और वो मेरी आई है m l 2 t minus 2, and you close the bracket.
with the power c. So this is given p, d and e, right? p to the power a, d to the power b and तीसरा क्या था, e to the power c. तो ये तीन चीज़ दिए हुए हैं, तो ज़रा इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे हम, राइट? लेट अस जस्ट अरेंज इट, ओके? सो इसको ज़रा मैं अरेंज करता हूँ, तो इसको मैं ज़रा अरेंज करूँगा, तो देखना ज़रा आप कैसे करोगे आप. नाउ जस्ट हैव ए लुक. t, so dimensionally 1, right? Nothing is there, so no power, therefore it by default it becomes 1. अब ज़रा इधर देखो आप, m की बात करो. m यहाँ पे m टू दी पावर a आएगी, यहाँ पे m टू दी पावर b आएगी और यहाँ पे m टू दी पावर c आएगी. तो इसका मतलब मैं अगर m की बात करूँ तो इस डायमेंशन के साथ a भी आएगी प्लस b भी आएगी प्लस c भी आएगी, right? You can put it inside the dimension or outside the dimension, anyway, whatever you wish, okay? So this is the work of m. Now let us work on l. So l देखते हैं कैसे कैसे आया. l मेरा सबसे पहले आया माइनस का a, फिर मेरा l आया माइनस का 3b, माइनस का 3b, और फिर मेरा l आया यहाँ पे एंड दैट इज प्लस का 2c, और मेरी प्लस की 2c. नाउ यू कैन सी दैट, राइट? प्लस का 2c, l मेरी है 3 और मेरी यहाँ पे l है माइनस का a. सो इस तरह से m l आ गया मेरे पास. अब ज़रा बात करते हैं t का भी. सो इफ़ यू टॉक ऑफ t नाउ, सो लेट्स टॉक ऑफ t. नाउ इफ़ यू टॉक ऑफ t, राइट? इफ़ यू टॉक ऑफ t, राइट? ओके, सो इफ़ यू टॉक ऑफ t, ज़रा t का बारे में बात करते हैं. तो t में देखिए क्या क्या आया मेरे पास. यहाँ पे t, यहाँ पे -2a, फिर आई मेरे पास यहाँ t नहीं है, यहाँ पे t है एक एंड दैट -2c. सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरी तीन चीज़ आ गई. और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, अगर केवल आपके पास t है, इफ़ यू हैव t, ओनली t, सो दैट मीन्स आपको थोड़ा सा याद करो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1. एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1. सो इसका मतलब मैं ना एक थोड़ा सा अपना कंसेप्ट लगा देता हूँ, ये 0 कर देता हूँ. एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1. मास था नहीं, लेके आया, सो दैट आई कैन कंपेयर. देन यू हैव गॉट l. सो l अगेन l नहीं है मेरे पास, तो इसके साथ 0 रख दिया. नाउ जस्ट यू रिमेंबर दैट कंसेप्ट, राइट? हम बचपन में पढ़े थे, और वो ये है कि अगर बेस सेम होती हैं तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हो आप. यूज़ दैट कंसेप्ट ओवर हियर. ज़रा देखते हैं, ज़रा अगर मास को देखो, अगर आप इफ़ यू लुक एट मास, मास की पावर में क्या है, a प्लस b प्लस c. सो यू हैव गॉट a प्लस b प्लस c एंड दैट इज इक्वल टू, उधर वाली मास के पावर्स के साथ इक्वेट किया, बिकम 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड हियर वी हैव गॉट -a -3b plus 2c is equal to 0, and the third wala will have minus ka 2a minus ka 2c and that is equal to 0. So here is my three equations. तीन unknown. Mathematics आपको क्या सिखाता है? Number of unknowns is equal to number of equation, then only you can solve it. So I have got three unknowns, a, b, c. I need three equations और मेरे पास ये तीन equations हैं. Now what you do is you simply get the value of a, b एंड सी, और इस तरह से आप जैसे ही आपका ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यू पुट इट इन द गिवन इक्वेशन, और आपको पूरा दिख जाएगी कि देखिए ये इक्वेशन में एक्चुअली आपकी जो टाइम पीरियड है, राइट, ए बी सी इस तरह से डिपेंड करती हैं. अगर उनमें से कोई नेगेटिव आता है तो वो नीचे कर दीजिएगा, डिनोमिनेटर में लेके आ जाइएगा. अगर पॉजिटिव भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन दैट वी हैव सीन टुडे, राइट? हाउ टू इंप्लीमेंट द डायमेंशंस, राइट, इन अ पर्टिकुलर फार्मूला. दोनों चीज़ हमने देखा है कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जस्टिफाई करना, और हमने अभी ये भी देखा कि कोई भी अगर एक प्रोपोर्शनल, ये इसका प्रोपोर्शनल है, ये इसका प्रोपोर्शनल है, तो कितनी पावर में वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दैट ऑल्सो यू कैन डिड्यूस. ओके, सो ये एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल्स, राइट, काफ़ी है. अगर आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ के करेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, राइट? थैंक यू.